Friends, we most welcome you in my YouTube channel MJAR Coaching. Friends, today we are going to discuss the type of learning. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ लर्निंग कि आखिर टाइप ऑफ लर्निंग क्या है, यानी लर्निंग के प्रकार, सीखने के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। तो हमने एक ट्रिक यहाँ पर लिखी है MVC, ठीक है। M फॉर यहाँ पर है मोटर स्किल, V से M से जो है मोटर लर्निंग है, V से वर्बल लर्निंग है और C से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। आखिर ये क्या है, MCV क्या है, इसको हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर डिटेल में लिखा है चीज़ों को, ताकि हम क्वेश्चन को बेहतर तरीके से यानी कर पाएँ, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले मोटर लर्निंग, यानी जो सीखने के प्रकार हैं, यहाँ पर हिंदी में लिख लेंगे सीखने के प्रकार, ठीक है। सीखने के क्या है भाई, प्रकार, कि आखिर हम कितने प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं। इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बने हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, तो इन चीज़ों को समझना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ इन डे टू डे लाइफ, जो हमारे डे टू डे लाइफ में अधिकांशतः जो एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ में, वो रेफ़र करते हैं मोटर एक्टिविटीज़ को या मोटर लर्निंग को, ठीक है। यहाँ पर लर्निंग भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जो हमारी लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में जो हम कार्य करते हैं, अर्थात जो मैक्सिमम कार्य हम फिजिकली करते हैं, उनको जो हम सीखते हैं वो किस में आते हैं, मोटर लर्निंग में। जैसे यानी यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मसल्स का यूज होता है, जो शरीर यानी बॉडी यानी मसल्स का यानी यूज होता है जिस काम को करने में, वो सभी कार्य किस में आते हैं, मोटर लर्निंग में आते हैं। जैसे वॉकिंग, जब हम चलना सीखते हैं तो उसमें हमारी मसल्स यानी शरीर हमारा काम करता है, मसल्स काम करती हैं। रनिंग करना बच्चा सीखता है, दौड़ना सीखता है, वहाँ भी मसल्स काम करती हैं, अर्थात वो मोटर स्किल में मोटर लर्निंग में आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से ड्राइविंग है, जब ड्राइविंग गाड़ी को ड्राइव करना बच्चा सीखता है, उस कंडीशन में भी मोटर स्किल में मोटर लर्निंग में आ जाएगा। राइटिंग है, बच्चा लिखना सीखता है, उस कंडीशन में भी उसकी मसल्स जो है यानी बॉडी उसकी काम कर रही होती है, अर्थात वो मोटर लर्निंग में आएगा, ठीक है। पेंटिंग है, सेम राइटिंग एंड पेंटिंग इक्वली हैं लगभग दोनों चीज़ें, ठीक है। डांसिंग, जब बच्चा नाचना सीखता है, उस कंडीशन में भी क्या आती है, उसको क्या बोलेंगे हम, मोटर लर्निंग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमारा शरीर जो है बॉडी फिजिकली हम चीज़ों को करते हैं, ठीक है। प्लेइंग, कोई गेम खेलना सीखता है बच्चा, क्रिकेट वगैरह जैसे खेल रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उसको मोटर लर्निंग कहलाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यानी वो सभी कार्य जिनमें शरीर का यूज किया जाता है, यानी फिजिकली चीज़ों को करते हैं, फिजिकली हम काम को करते हैं, वो क्या हमारा मोटर लर्निंग है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, ठीक। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है हमारा वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग क्या है, ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को समझना। वर्बल लर्निंग क्या है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स, यानी इस प्रकार की जो लर्निंग है उसमें इन्वॉल्व्स हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व्स हैं, लैंग्वेज, विशेष रूप से भाषा, अर्थात यहाँ पर चीज़ों को समझना स्पेशल, थोड़ा यूनिक तरीके से चीज़ों को समझेंगे, एकदम से केवल यही चीज़ें फिक्स नहीं रखना है, चीज़ों को समझना है। वी स्पीक, यानी यहाँ पर क्या है, इसमें वर्बल लर्निंग में क्या है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग, इस प्रकार की जो सीखने में इन्वॉल्व्स होती हैं चीज़ें, क्या क्या इन्वॉल्व्स होती हैं, लैंग्वेज, द लैंग्वेज भाषा जो हम वी स्पीक बोलते हैं, बी कम्युनिकेशन मेथड, जिसमें हम द कम्युनिकेशन मेथड भी एडॉप्ट, जो हम एडॉप्ट करते हैं कम्युनिकेशन मेथड, जो बात करने का, संचार का जो माध्यम होता है, वो सभी किस में आ जाते हैं, जो है वर्बल लर्निंग में। अब यहाँ पर अपने तरीके से चीज़ों को समझना है, ठीक है। कम्युनिकेशन मेथड आएगा, समझो वर्बल लर्निंग है, ठीक है। लैंग्वेज स्पीकिंग आएगा, यानी जहाँ पर साउंड का यूज होगा, जहाँ भी ध्वनि का यूज होगा, साउंड जहाँ से यानी यूज कर रहे होंगे, वहाँ पर वो सभी किस में आ जाएगी, वर्बल लर्निंग में। वर्बल लर्निंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आउटपुट दिया जाता है और मैक्सिमम चीज़ों को यानी यहाँ पर फिजिकली शरीर का कोई यूज नहीं होता। जैसे मान के चलिए आप एक तरीके से ए से जेड तक, ए टू जेड बच्चे ने क्या किया, अल्फ़ाबेट याद की, ए से जेड तक बच्चे ने याद किया, तो उसने जो याद किया है, इस प्रोसेसिंग को हम क्या कहेंगे, वर्बल लर्निंग कहेंगे। जब बच्चे ने लिखना सीखा है, उसने ए से जेड तक की चीज़ों को लिखना सीख लिया, वो किस में आ जाएगा, मोटर लर्निंग में, ठीक है। क्योंकि लिखेगा तो उसमें उसका बॉडी यानी उसकी मसल्स काम करेंगी, और जब वो सीखेगा, लर्निंग सीखेगा, जब उसे याद करेगा ए से जेड तक चीज़ों को, तो वो किस में आ जाएगा, वर्बल लर्निंग में, ठीक है। वो मुंह से बोलेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्बल। यहाँ पर साउंड का यूज किया जाता है, साउंड, ठीक है। स्पीकिंग, बच्चा बोलना सीख रहा है, ठीक है, किस में जाएगा, बोलना सीखेगा तो कम्युनिकेशन अर्थात स्पीकिंग में ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। सिंगिंग, गा रहा होगा। पिक्चर्स, सिम्बल्स और वर्ड्स, यहाँ पर थोड़ा सा यानी चीज़ों को स्पेशली ध्यान देना है। पिक्चर्स कैसे हैं, अब मन में ये आ रहा है सिर्फ पिक्चर्स कैसे होता है, स्पीकिंग चलो मान सकते हैं, सिंगिंग मान सकते हैं, पिक्चर्स का मतलब ये है, ये क्या है, आर टूल्स, ये टूल हैं एक प्रकार के यूज्ड इन सच एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज़ में इनका
यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे पिक्चर है, मान लो ये हमने बच्चे को मार्कर दिखाया, ठीक है, अब बच्चा इस पिक्चर को देखेगा, उसके माइंड में वर्बली वो चीज़ों को क्या करेगा, वो समझेगा इसको क्या कहते हैं, मार्कर। अब उसके माइंड में ये चीज़ सेव हो गई इस पिक्चर को देख करके कि मार्कर है, अर्थात जो मार्कर शब्द उसके माइंड में सेव हुआ है वो कैसा हुआ है, वर्बल लर्निंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये वर्बल लर्निंग में आएगा। सेम इसी तरीके जो सिंबल्स हैं, जैसे मान लो बच्चे को, अब ये बच्चे को बताएगा ये क्या है बेटा, अब बच्चे को नहीं पता है क्या, अब आपने बता दी, इसे बोलते हैं ए। तो बच्चे ने क्या किया, यानी ये जो सीखा उसने ए, जो आपने सिंबल दिया उसके लिए कि इसको क्या बोलते हैं ए, एक प्रतीक दिया, चिन्ह दिया, सिंबल दिया, और बच्चे ने सीख लिया, इसको क्या बोलेंगे ए, ठीक है। तो ये जो सीखा है उसने, जो याद किया है, वर्बल लर्निंग, और यदि ए को बनाना सीखा है तो किस में आ गया, मोटर लर्निंग में, ठीक है। सिंपल सी बात ना, ये ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब सिंपल सीधी सी बात ये है, जो चीज़ें हम याद करते हैं उनमें जिन चीज़ों को हम याद करते हैं वो सभी किस में आ जाता है, वर्बल लर्निंग में आ जाता है, ठीक है। जब हम लिखना सीखते हैं, हाथ पैर यूज करना सीखते हैं, जो डे टू डे लाइफ में चीज़ें, जैसे कोई काम करना आप सीख रहे हैं, ठीक है, मान लो बच्चे नल चलाना सीखा, वो किस में आ जाएगा, मोटर स्किल में आ जाएगा भाई, नल चलाने के लिए, ठीक है। सेम उसी तरीके से अब वर्बल लर्निंग के लिए क्या होगा, वर्बल लर्निंग में क्या है, जो चीज़ें याद करनी पड़े, अब नल चलाने में कोई रूल थोड़ी याद उसे करने पड़ेंगे ना, है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर सिंगिंग पिक्चर्स है, सिम्बल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, ये क्या है, ये टूल्स हैं जो एक्टिविटीज़ में नहीं इनको यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगला आता है हमारा कंसेप्चुअल लर्निंग, ये क्या है, ठीक है। कंसेप्चुअल लर्निंग क्या होता है भाई, ठीक है। कंसेप्चुअल लर्निंग में बच्चा, यानी एक मानसिक प्रक्रिया है, यहाँ पर मेंटली चीज़ों को बच्चा समझने की कोशिश करता है। इन दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग, इस प्रकार की लर्निंग में बी रिक्वायर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसिंग लाइक थिंकिंग, यानी यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, मेंटली चीज़ों को समझेगा, वो रटेगा नहीं, याद नहीं करेगा, अपने मन से कोई नया पॉइंट देगा, अपने मन से नहीं प्लान करके चीज़ों को बता पाएगा, यानी थिंकिंग करेगा, विचार करेगा, ठीक है। रीजनिंग जो आती है, तर्क, इसी में आती है, किस में आती है, कंसेप्चुअल में, ठीक है। इंटेलिजेंस और मैथ वगैरह जो होता है वो इसी में आता है। क्यों, यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, केवल आपने एप्पल दिखाया तो वो एप्पल देख करके याद केवल नहीं करने की बात चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है 2 + 2 4, यानी वहाँ पर बच्चा ये सीखेगा 2 और 2 4 होते हैं, तो वहाँ पर वो 4 और 4 कैसे 8 होंगे, ठीक है, इन चीज़ों को समझेगा। यानी यहाँ पर थिंकिंग, माइंड में कुछ विचार करके वो चीज़ों को आउटपुट देगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर कॉन्सेप्ट बच्चा सीखता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, अनेकों प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखता है, कंसेप्चुअल लर्निंग, ठीक है, जिसमें